एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 मॉक टेस्ट आज हम लोग 4 कर रहे हैं साथियों। इस मॉक टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस है 5 तारीख से जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि वैदिक काल के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका 10वां मंडल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का श्रेय किस तुर्की आक्रमणकारी को दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका बख्तियार खिलजी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी जो एक कृषि विभाग था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों 3 नंबर का महमूद बिन तुगलक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद बिन तुगलक। साथियों पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस सम्राट ने की थी। सही आंसर हो जाएगा अकबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासन काल में पारित किया गया था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा लिटन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य जो है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करना। सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये जितने भी क्वेश्चंस है काफ़ी एक्सपेक्टेड रहने वाला है। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से बना करके जाइए। क्रिप्स मिशन 1942 के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर हो जाएगा इसका तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो सही आंसर जो है इसका श्रीनगर और लेह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गंगा बेसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस तट पर लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका कोरोमंडल तट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 13 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कहा जा रहा है आपको अटॉर्नी जनरल यानी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वह सांसद के किसी भी सदन में मतदान कर सकता है। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। सही आंसर होगा राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 16 नंबर के सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान की 11वें अनुसूची में कुल कितने विषय है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका
29 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 69 संशोधन अधिनियम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 143 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है साथियों, आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर के हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? सही आंसर 20 नंबर का हो जाएगा विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? करेक्ट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो समताप मंडल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही आंसर इसका जो है अंडाणु सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर के प्रश्न है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? सही आंसर जो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो करेक्ट आंसर जो है अंडाणु हो जाएगा। ये प्रश्न आपको रिपीट हो गया है साथियों। चलिए अगला सवाल है आपको 25 नंबर के सवाल कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो देखिए राजकोषीय घाटा जो है साथियों, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा कि सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रुपया किस वर्ष पहली बार अवमूल्यित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों? तो 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। देखिए आप इन सभी प्रश्न को लगा करके जाइए साथियों, हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपके लिए ये प्रश्न लेके आ रहे हैं। 27 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन विधि का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा इसका तो सी नंबर हो जाएगा मूल वर्धित विधि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 28 नंबर के कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो 1896 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पंचतंत्र नामक कहानियों का संग्रह किसने किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो विष्णु शर्मा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 30 नंबर के प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 31 नंबर की कि मई 2025 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस शहर से जोड़ी जाएगी? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो मुंबई और अहमदाबाद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें है साथियों कि हाल ही में यानी मई 2025 तक खबरों में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी एजीआई क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन इसका जो है साथियों बी सही आंसर हो जाएगा आपको कि एक ऐसा एआई जो मनुष्य की तरह सामान्य बौद्धिक कार्यों को कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई है? सही आंसर होगा कोलकाता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को संदर्भित करता है?
सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। इसमें है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 परीक्षा प्रणाली को किस नई संरचना से प्रतिस्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 5 3 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मई 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने परियोजना लॉन्च वाहन यानी RLV का सफल परीक्षण किया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसरो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान किस संधि के तहत प्राप्त हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो इलाहाबाद की संधि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर जो हो जाएगा साथियों अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य वो ऑप्शन ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बनाना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था। सही आंसर क्या होगा इसका, तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। करेक्ट आंसर 42 नंबर का जो है वो चौरी चौरा घटना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, आगा खान पैलेस इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। तो ये रहे साथियों आज के मॉक टेस्ट सीरीज का 44 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हैं। आप इन सभी प्रश्न को एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। PDF हम आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड है, इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। तो और इसका देखिए मैंने आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिए हैं साथियों। तो आप जो है एक बार PDF से रिवीजन कर लीजिएगा और इस वीडियो को साथियों अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।